बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ जिला शाखा भोजपुर के अध्यक्ष सुशील कुमार राय की अध्यक्षता में आरा व्यवहार न्यायालय के करीब 325 कर्मचारियों ने निर्धारित धरना स्थल पर शांतिपूर्वक बैठकर अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल में शामिल हुए। यह हड़ताल बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजेश्वर तिवारी के आह्वान पर बिहार भर के निचली अदालतों के कर्मचारी अपने बेहतर वेतनमान, पदोन्नति, 100% अनुकंपा पर बहाली और विशेष न्यायिक कैडर की मांग पूरा नहीं होने के विरोध में 16 जनवरी यानी आज गुरुवार से किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर हड़ताल पर जाने हेतु निर्णय को सफल बनाने के लिए हर एक कर्मचारियों ने एकजुटता का परिचय दिया। बैठक में शामिल मीडिया प्रभारी सह प्रवक्ता अजय शंकर ने बताया कि कलमबंद हड़ताल का पहला दिन गुरुवार को सफल रहा। जो SOP राज्य संघ के द्वारा तय की गई है उसके अनुरूप रहा। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायिक कर्मचारियों के प्रति सरकार के इस सौतेला रवैया के प्रति हर एक कर्मचारियों में आक्रोश है। जिला मंत्री बसावन राम ने कहा कि यह हमारी मांग नहीं है बल्कि यह हम सारे कर्मचारी का वास्तविक हक है, लेकिन अपने हक के लिए भी हमें स्ट्राइक पर आना पड़ गया। यह काफी शर्म की बात है। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? इसके लिए पूर्ण रूप से मैं बिहार सरकार को जिम्मेवार समझता हूं। हर कर्मचारीगण कदापि इस तरह का हकमारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिला मंत्री के द्वारा संगीत के माध्यम से कर्मचारियों को का दर्द को सुनाया गया। सुभाष सिंह ने बताया कि हम न्याय के मंदिर में काम करते हैं, लेकिन यह बड़ी शर्म की बात है कि हमारे साथ विगत 30 वर्षों से अन्याय हो रहा है। अब हम न्याय के लिए किस न्याय के मंदिर में गुहार लगाएं? हम कर्मचारीगण विवश होकर मजबूरी में हड़ताल पर जा रहे हैं। जिलाध्यक्ष ने कहा कि 1985 में माननीय उच्च न्यायालय के सहायक सचिवालय सहायक और व्यवहार न्यायालय के सहायक की शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक से स्नातक किया गया। तभी से उच्च न्यायालय सहायक और सचिवालय सहायक का वेतनमान ग्रेजुएट स्केल पर दिया गया, लेकिन व्यवहार न्यायालय के सहायक का वेतनमान नहीं बढ़ाया गया। हम लोग आज भी भटक रहे हैं। अंत में जिलाध्यक्ष ने अधिवक्ताओं से एवं आम जनता से धैर्यपूर्वक सहयोग करने की याचना की। उन्होंने विद्वान अधिवक्ताओं तथा पक्षकार गणों से हड़ताल के कारण उत्पन्न असुविधाओं के लिए माफी मांगा। बैठक में वेदांशु, अमित रंजन, मनोज, किशोर, नेहा, अलीशा, अंबुज, विकास, विरजू एवं समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे। है आप लोग के मांग? हम लोग की 4 सूत्री मांगे हैं। पहला मांग जो है वेतन विसंगति है। हम लोग को स्नातक स्तरीय वेतन की मांग जो है लगभग 30 वर्षों से चल रही है। बिहार सरकार के अन्य विभागों में स्नातक का वेतनमान बढ़ा दिया गया है, लेकिन हम कर्मचारियों का, न्यायालय के कर्मचारियों का नहीं बढ़ाया गया। दूसरा जो है प्रोन्नति का है। कोई भी कर्मचारी अगर चतुर्थ वर्ग में बहाल होता है तो वह चतुर्थ वर्ग से रिटायर हो जाता है। हम लोग क्लर्क में बहाल होते हैं तो क्लर्क ही रह जाते हैं। किसी तरह की कोई प्रोन्नति हम लोग का नहीं है। तीसरा जो मांग है वह विशेष कैडर मतलब की मांग है, न्यायिक कैडर की मांग है। चौथा जो है अनुकंपा है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट मांग है कि अगर कोई कर्मचारी अगर कार्य करते हुए मर जाता है तो उसके परिवार को यहाँ पर किसी तरह की कोई नौकरी नहीं दी जा रही है। उसमें प्रतिशत लगा दिया गया है, लिमिटेशन लगा दिया गया है। सैकड़ों कर्मचारी मर रहे हैं, लेकिन सरकार नियम लिया है कि 10% इन देंगे तो 90% लोग तो सड़क पर आ जाएंगे। अभी हमारे सामने अभी 1 साल पहले इसका पति हमारे साथ नजारत में ही प्यून के रूप में था और इसका पति की मृत्यु 1 साल हो गई। 1 साल से यह सिविल कोर्ट में दौड़ रही है। यहाँ के न्यायाधीशों से सैकड़ों बार मिल चुकी है, लेकिन अभी तक इसकी नहीं। ये अपने बच्चे को लेकर के भूख मरे। तो यही अनुकंपा पर नौकरी हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। पिछले कई माह से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, कभी काला बिल्ला लगाकर, कभी सांकेतिक हड़ताल। हम लोग बिहार सरकार से और माननीय उच्च न्यायालय से लगभग 30 वर्षों से लड़ रहे हैं। 30 वर्षों से काला बिल्ला लगा करके कई बार हम लोग काला बिल्ला लगाए, कई बार पत्राचार किया गया। कितने बार हम लोग मतलब कि धरना भी क्या अल्टीमेटम दिया गया था, उसके बावजूद भी मांग नहीं हुआ। तब अंतिम अस्त्र के रूप में हम लोगों ने लगभग 20 दिन पहले हड़ताल पर जाने का अल्टीमेटम दे दिया था, सूचना दे दिया गया था, लेकिन किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई समझौता नहीं किया गया। तब हम लोगों ने आज 16 जनवरी से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, कलमबंद हड़ताल पर बैठे है। विनम्रता के साथ है। सरकार आज भी बुलाएगी, माननीय उच्च न्यायालय अगर आज भी समझौता के लिए बुलाएगा तो हम लोग समझौता करने पर तैयार है कि हमारी मांगों को पूरा करें। परिचय दीजिए अपना। सुभाष सिंह,
एक सवाल है, नाजुक व्यवहार न्यायालय आरा। पूरे बिहार में आप लोग का चल रहा है ये केवल आरा में आप लोग का? या पूरे बिहार में चल रहा है। पूरे बिहार के 38 जिलों में आज सभी कर्मचारी, तृतीय और चतुर्थ वर्गीय सभी कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। किसी भी जिला में कोई काम नहीं हो रहा है, सब जगह बैठे। मुझे पति वाला नौकरी चाहिए। हाँ। में एक लड़की के लेकर दर दर भटक रहे, नौकरी कोई सुनवाई नहीं है, समझे ना सर। तो आपके पति कोर्ट में क्या करते थे? प्यून में। प्यून में थे। ठीक है, कैंसर बीमारी हो गया था जवान के नीचे। अच्छा अच्छा। हम बचाने की कोशिश करे, नहीं बचे, नहीं बचे। हम बचाने की बहुत कोशिश करे हैं सर। एक बच्ची के लेके मेरा नौकरी नहीं मिलेगा तो कैसे रोजी रोटी हम अपना घर द्वार चलाएंगे, खाएंगे कमाएंगे, नौकरियाँ मिल जाएगा तो बताइए। कोई फैमिली रखने वाला नहीं है, हम कैसे जिएंगे बेटी के लेकर? तो इतना पैसा कौड़ी मिला, सब दिया गया 3 महाजन के, 1 रुपया नहीं है, दूसरे के दुआरी पर रह रहे। आपके पति ने न्यायालय में इतने सालों सेवा की और उसके तरफ से उसके एवज में एक अनुकंपा पर नौकरी नहीं मिल रही है। नहीं मिल रहा है सर, मुझे आप लोग कृपया करिए नौकरी मिलने के लिए। हम कैसे जिएंगे बेटी के लेकर? क्या नाम है आपका? चंदा देवी। आपके पति का क्या नाम था? पंकज। है ये अनुकंपा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। इसकी तरह कई समस्याएं हैं। 10 आदमी है, 8-10 आदमी है जिनको अभी तक अनुकंपा पर नौकरी नहीं मिला है। और वेतन विसंगति जो है वो बहुत दिनों से 97 से जजमेंट से हम लोग गांगुली साहब के जजमेंट से लड़ रहे हैं। वेतन विसंगति का मामला है। सचिवालय सहायक और हाई कोर्ट सहायक के बराबर हमको वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि उनका भी ग्रेजुएट 1985 में हुआ था और हमारा भी ग्रेजुएट स्केल जो हुआ, ग्रेजुएट शैक्षणिक योग्यता 1985 में हुआ था, लेकिन वो लोग ले लिया है और हम लोग को नहीं दे रहा है। बिहार सरकार बार बार कमेंट करती है, कहती है कि डीएम के बराबर आपको वेतन देंगे। डीएम का भी तो क्वालिफिकेशन स्नातक है। तो हमारा बिहार सरकार से यही प्रश्न है कि अगर आपका कोई भी वेतन देने का मानक होगा और उस मानक में अगर हम सचिवालय सहायक से कभी कम पड़ जाते हैं तो हम सभी लोग इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। जबकि जिंदाबाद सचिवालय सहायक और हाई कोर्ट सहायक से न हमारी शैक्षणिक योग्यता कम है और न ही हमारा ये प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन कम है और न ही हम इंटरव्यू देते हैं। सचिवालय सहायक इंटरव्यू नहीं देता है। हम डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देते हैं और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं देता है। हमारा क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा जाता है, सचिवालय सहायक का नहीं मांगा जाता है। फिर भी वो L7 ले रहा है और हम लोग अभी L4 ले रहे हैं स्किल टेस्ट लो। और तीसरी बात, 100% अनुकंपा हो गया, वेतन विसंगति हो गया, ससमय पदोन्नति नहीं मिलता है। यहाँ आए बीपीएससी से जुडिशियल मजिस्ट्रेट 2nd क्लास जो होते हैं वो भी लर्नेड जिला जज हो जाते हैं और हम लोग क्लर्क में या प्यून में जो ज्वाइन करता है 30 साल से क्लर्क या प्यून में ही रह जाता है। तो ये भी हमारी मांग है कि ससमय हमको पदोन्नति मिलना चाहिए। हमारा 3 साल पर, 4 साल पर, 5 साल पर जो पदोन्नति मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। विशेष नई कैडर की भी मांग की गई है ताकि विशेष सुविधा जो जजों को मिलता है, क्योंकि हम उनके साथ काम करते हैं, हमको भी उनके बराबर और अलग तरह का कुछ भत्ता मिलना चाहिए, क्योंकि हम उनके कार्यों में सहयोग करते हैं। बार बार बिहार सरकार यही कहती है कि आपके हड़ताल पर जाने से हमारा कुछ भी नहीं होगा, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही दिखाने के लिए बिहार सरकार नहीं सुनती है तो आप लोग आगे क्या? हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल, जब हम लोग निठल्ले हैं, जब कहिए रहा सरकार की कोई फर्क नहीं पड़ता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। अब क्या फर्क पड़ता है ये सरकार जाने। अपना पूरा नाम बता दीजिए। सुशील कुमार है। ये कोई हमारी मांग नहीं है और कोई भीख नहीं है, हमारा जेन्युइन हक है और हमारे सर्विस का पार्ट है। ये मांगना नहीं चाहिए, सर्व की बात है कि इसके लिए सरकार जो हमको यहाँ बैठने के लिए मजबूर और विवश की है, उसको मतलब कि हठधर्मी दिखाने की जो सोच बनाई है, तो मुख्य कारण जो है स्ट्राइक का, ये सरकार सोचेगी। और हमारे यहाँ स्ट्राइक में आने से हम क्षमा प्रार्थी हैं कि हमारे क्लाइंट के साथ असुविधा हो रही होगी। बहुत लोगों को न्याय की उम्मीद होती है और अधिवक्ता महोदय को भी असुविधा हो रही होंगी, तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। सरकार को आना चाहिए, सरकार आने में आनाकानी कर रही है, तो ये कुछ भी होता है हम कर्मचारियों के साथ या किसी भी क्लाइंट के साथ, तो इसका पूर्ण रूप से जिम्मेवार सरकार होंगी। सरकार इसको तत्काल सुनवाई करे और गंभीर रूप से हमारी बातों को सुने
और तत्काल एक्शन में आकर हमारी मांगों को पूरा करें। बाकी मेरे सेक्रेटरी महोदय, अध्यक्ष महोदय, सुभाष जी सारे लोग डिटेल में बता दिए हैं। सीधी सी बात है सर, 2017 में रूलिंग बना, 2022 में रूलिंग बना, उसको इम्प्लीमेंट करा देना है, पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करा देना है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेट्टी कमीशन की अनुशंसा बहुत पहले लागू हुआ, उसके बाद जुडिशियल ऑफिसर के लिए पद्मनाभन कमेटी आ गया, रेड्डी कमीशन आ गया, लागू भी हो गया। हम लोग का सेट्टी कमीशन अभी पूरी तरह से नहीं लागू हो पाया है। सोच लिया जाए कितनी जर्जर स्थिति हम लोग की है। हम लोग मजबूरी में हड़ताल पे आए हैं। हम लोग कोई शौक नहीं है कि पब्लिक परेशान है, सब परेशान है। अगर सरकार वास्तव में पब्लिक की हितैषी है, थोड़ा हम लोग की समस्या के बारे में भी सोच ले, यही हमारी सरकार से आग्रह है। Hi, this is Sid Vijay Jain from Jinwani Management College, Ara. We are happy to announce that we are the first private college in Ara with world-class infrastructure to provide professional courses like MBA, BBA and BCA. Our vision is to create youth of our society as a responsible leaders, managers and entrepreneurs. We have dedicated set of faculties who provide 360-degree support to our students. With total built-up area of more than 30,000 square feet, we have a rich library with subscription to leading national and international journals and collection of books from reputed authors and publications. Campus is also equipped with latest computers for our computer lab and have 24/7 Wi-Fi facility available around the campus. At JMC, we are offering MBA, 2-year postgraduate business management degree, BBA, which is 3-year undergraduate business management degree, and BCA, which is 3-year undergraduate computer applications degree. All our courses are industry oriented and provides 100% placement opportunities. So it's a great opportunity to be a part of Jinwani Management College, Ara. Thank you.